जय हिंद साथियों, मैं मिथिलेश कुमार दी कॉन्सेप्ट चैनल पर आप सभी का भरपूर स्वागत करता हूं। सेशन को लास्ट तक देखें और सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है साथियों कंकाल तंत्र का पार्ट 2। इससे पहले के सेशन में हम लोग कंकाल तंत्र का पार्ट 1 बना रखा है। जिन साथियों ने नहीं देखा है उसे देखेंगे, फिर इससे आज के सेशन को देखेंगे ताकि चीज़ों को एक दूसरे से आप आसानी से इंटरलिंक करेंगे तो चीज़ें आसानी से याद हो जाएगी। तो अब देखते हैं अस्थि, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोन कहते हैं, इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य और यहाँ से बड़ी मात्रा में क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अस्थियों से जुड़ा प्रथम तथ्य। प्रथम तथ्य क्या है कि सबसे बड़ी और लंबी, यानी कहने का तात्पर्य है कि शरीर की सबसे बड़ी और लंबी अस्थि का क्या नाम है। तो साथियों, शरीर के सबसे बड़ी और लंबी अस्थि का नाम है फीमर। फीमर को ही हम लोग जांघ की अस्थि के नाम से भी जानते हैं। तो फीमर, जिसे हम लोग जांघ की अस्थि के नाम से भी जानते हैं, यह शरीर की सबसे बड़ी और लंबी अस्थि है। अब यहाँ से दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु बनता है कि शरीर की सबसे छोटी और हल्की अस्थि का क्या नाम है। तो साथियों, शरीर के सबसे छोटी और हल्की अस्थि का नाम है स्टेपिज। इसे हम लोग कान की अस्थि के नाम से भी जानते हैं, यानी कान की अस्थि को हम लोग स्टेपिज कहते हैं और स्टेपिज ही शरीर की सबसे हल्की और छोटी अस्थि होती है। अब तीसरा अस्थि से महत्वपूर्ण बिंदु बनता है कि शरीर की सबसे अधिक भार सहन करने वाली अस्थि का क्या नाम है। तो उस अस्थि का नाम है टिबिया। जो घुटने के नीचे वाली अस्थि होती है उसी को हम लोग टिबिया कहते हैं, यानी टिबिया ही शरीर की सबसे अधिक भार सहने वाले अस्थि का नाम है। चौथा यहाँ से महत्वपूर्ण बिंदु बनता है कि शरीर की सबसे कठोर अस्थि को क्या कहते हैं, या शरीर की सबसे कठोर अस्थि का क्या नाम है। तो साथियों, शरीर की सबसे कठोर अस्थि का नाम है मैंडिबल, जिसे हम लोग हिंदी में जबड़े की हड्डी के नाम से भी जानते हैं। जबड़े की हड्डी, जिसे हम लोग मैंडिबल कहते हैं, यह शरीर की सबसे कठोर अस्थि के तहत आता है। अब देखते हैं कि मेरुदंड, यानी शरीर के मेरुदंड कितने अस्थियों से मिलकर के बनता है। तो 33 छोटे छोटे अस्थियों से मिलकर के ही मेरुदंड का निर्माण होता है। अगला पॉइंट बनता है कि मानव शरीर के खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो 28 होती है, यानी 28 अस्थियां मिलकर के मानव की संपूर्ण खोपड़ी का निर्माण करती है। अब नेक्स्ट यहाँ से पॉइंट बनते हैं कि चेहरे पर कुल कितनी अस्थियां होती है। मानव चेहरे पर कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो 14, यानी 14 अस्थियां मिलकर के एक मानव चेहरे का निर्माण करती है। फिर यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि अस्थि मध्य कर्ण में कितने होती है, यानी मानव शरीर के कान में कुल कितनी अस्थियां होती है। तो इसकी संख्या होती है 6, यानी 6 अस्थियां मिलकर के मानव के मध्य कर्ण का निर्माण करती है। तो ये जो आप 28 संख्या देख रहे हैं खोपड़ी में अस्थियों की, वो 14 ये हो गया, 6 ये हो गया, और मस्तिष्क का खोल, शरीर के मस्तिष्क का खोल कुल 8 अस्थियां मिल करके करती है, और आप इस 8 को जोड़ देंगे तो ये 28 निकल करके आ जाएगा। यानी 14 और 26 और 8 28, यानी कुल 28 अस्थियां एक खोपड़ी के तहत आती है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पसलियों की संख्या कितनी होती है, यानी मानव शरीर के पसलियों के निर्माण कुल कितनी अस्थियों से होती है। तो इसकी संख्या होती है 24। अगर जोड़ी में देखेंगे तो 12 जोड़ी होती है, यानी 12 जोड़ियां अस्थियां मिल करके मानव शरीर के पसलियों की संख्या निर्धारित करती है। फिर यहाँ से नेक्स्ट तथ्य बनता है कि अस्थियों से अस्थि जोड़ को किस नाम से जानते हैं। यानी मानव शरीर में जहाँ अस्थिया से आकर के मिलती है, ध्यान देंगे, अस्थि मतलब हड्डी, जहाँ हड्डी से मिलती है उसे हम किस नाम से जानते हैं। इसे हम लोग लिगामेंट और हिंदी में स्नायु कहते हैं। ध्यान देंगे, स्नायु को ही हम लोग इंग्लिश में लिगामेंट कहते हैं, और यही लिगामेंट को हम लोग जहाँ अस्थि एक दूसरे अस्थि से आकर के मिलती है उसी पार्ट को हम लोग लिगामेंट के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ से नेक्स्ट तथ्य बनता है कि शरीर में मांसपेशी से अस्थि जोड़ को क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग टेंडन कहते हैं और हिंदी में कंडरा कहते हैं। ध्यान देंगे, कंडरा को ही हम लोग टेंडन के नाम से जानते हैं, और टेंडन वह भाग होता है जहां
अस्थि मांसपेशी से मिलती है। ठीक है, अब देखते हैं कि घुटने की संधि को सुरक्षा प्रदान करने वाली अस्थि का क्या नाम है। यानी शरीर में घुटने की संधि जहां मिलती है, ध्यान देंगे कि शरीर में जहां घुटने एक दूसरे से आकर के मिलती है उसको सुरक्षा प्रदान करने वाली तिनकोणीय यानी त्रिभुजाकार अस्थि का क्या नाम है, तो जानुफलक, इसे हम लोग पटेला के भी नाम से जानते हैं और इसे हम लोग अंग्रेजी में नी कैप भी कहते हैं। नी कैप को ही हम लोग जानुफलक, पटेला कहते हैं। और जहां अस्थियां एक दूसरे से आकर के मिलती है और उसे सुरक्षा प्रदान करने वाले अस्थि को ही हम लोग जानुफलक या पटेला के नाम से जानते हैं। अब अस्थि से महत्वपूर्ण तथ्य बनता है कि शरीर का अस्थि का महत्वपूर्ण अवयव या शरीर के अस्थि में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। यानी मानव शरीर के अस्थियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व और सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अवयव कौन सा है, तो क्या नाम है उसका, कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट ही हमारे शरीर के अस्थियों में अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है अस्थियों से कि अस्थियों का 33% भाग बनता है। यानी मानव शरीर के अस्थियों का 33% भाग का निर्माण किस प्रोटीन से होता है, तो उस प्रोटीन का नाम है कोलेजन प्रोटीन। ध्यान देंगे, कोलेजन प्रोटीन ही मानव शरीर के अस्थि का 33% भाग निर्माण करता है। कौन, कोलेजन प्रोटीन। यहां से फिर क्वेश्चन बनता है कि मानव शरीर के अस्थियों के सामान्य वृद्धि हेतु कौन सा विटामिन जिम्मेवार होता है या किस विटामिन की आवश्यकता होती है, तो मानव शरीर के अस्थियों के सामान्य वृद्धि हेतु विटामिन डी की आवश्यकता होती है। फिर से ध्यान दें कि विटामिन डी ही मानव शरीर के अस्थियों के विकास हेतु आवश्यक होती है। अब क्वेश्चन बनता है कि जब शरीर के अस्थि में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो बच्चों में कौन सा रोग होता है और वयस्कों में कौन होता है, तो 2 रोग होता है। बच्चों में होता है रिकेटस और वयस्कों में होता है ऑस्टियोपोरोसिस। यानी बच्चों में अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो बच्चों में रिकेटस नामक बीमारी होता है और वयस्कों के अस्थियों में अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उस वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। अब लास्ट पॉइंट यहां से बनता है कि उम्र बढ़ने के साथ मानव के अस्थि में इसकी कमी हो जाती है। तो ध्यान देंगे, उम्र बढ़ने के साथ मानव शरीर के अस्थि में प्रोटीन की कमी हो जाती है और जब अस्थि में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो अस्थियां भंगुर हो जाती है और अस्थियां जब भंगुर हो जाती है तो हल्के से चोट या आघात होने पर हड्डियां टूट जाती है। तो साथियों